यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई जज्बा पर। दोस्तों, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आज असम राइफल की, जो कि ट्रेड्समैन और टेक्निकल की जो रैली आपके दिसंबर 2018 में निकल करके आई थी, और उसका जो फिजिकल हुआ था जनवरी और फरवरी में हुआ था, और आपको एग्ज़ाम डेट मिला था 30 मार्च और 31 मार्च को, जो कि अब आज अगर देखें तो बहुत कम डेट बचा है। तो उसी से रिकॉर्डिंग आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए असम राइफल की टेक्निकल और ट्रेड्समैन की, उसी का मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया हूँ फुल सोल्यूशन के साथ, और आपको साथ में आपको प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ भी। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, सबसे पहले मैं एक बार और बात मैं बता दूं, यह जो वीडियो है एक वीडियो नंबर 1 है, और इसमें पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन करूंगा। मैंने 4 पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर। यह फर्स्ट पेपर का वीडियो है, जो कि टोटल यहाँ पर मैं बात करेंगे हम लोग, जिसमें आपको रीजनिंग जो पूछा गया था 25 मार्क्स की पूछी गई थी, मैथ्स जो पूछा गया था 25 मार्क्स का पूछा गया था, जीके जीएस 25 मार्क्स थी, और बहुत सारे अभी भी लड़कों को डाउट होगा कि सर हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश में किसका एग्जाम देना होगा, दोनों का एग्जाम देना होगा किसी एक का। तो मैं आपका कन्फ्यूजन कंप्लीट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको इसमें दोनों का एग्जाम देना होगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज के, जो कि हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, और उसमें दोनों आंसर आपको देना होगा। लगभग जितने भी मैं ये 4 जो पिछले साल जो एग्जाम हुए 4, आपको लगभग सभी में 5 हिंदी तो 20 इंग्लिश, यानी कम बेसी ये क्वेश्चन इसको कम बेसी हो रहे थे। तो उसी के हिसाब से मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई भी अभी नंबर डिसाइड नहीं किया गया कितने नंबर से इंग्लिश पूछा जाएगा और कितने नंबर से हिंदी पूछा जाएगा, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस प्रीवियस ईयर पेपर में। अभी मैं बता दूं आपके सामने दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत पहले ही एक आपको प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैं वादा किया था कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर ला रहा हूँ। वीडियो भी बन करके कंप्लीट थी, लेकिन कुछ टेक्निक खराबी के चलते वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अब मैं बता दूं कि चारों वीडियो बन करके रेडी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो चार जो पेपर हैं आपके सामने, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले आज का पेपर हम लोग देखते हैं, और चलिए ज़्यादा बात ना करके सीधा देखते हैं। दोस्तों, एक बार मैं आपसे फिर से विनती करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो लाल जो बेल आइकन है, उसे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलिए अब वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दोस्तों यदि आपको लगे कि माई जज्बा आपके लिए कुछ करने की कोशिश की है, हेल्प करने की कोशिश की है, तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बोलिए लाइक करने के लिए। इसे अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं पूरा पेपर आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये असम राइफल की पेपर है, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की है, जो कि आपके इसमें 4 प्रकार का रैंक का इसमें जॉब निकली थी। पहला निकला था राइफलमैन, जो कि कंस्टेबल जिसे हम लोग बोलते हैं, राइफलमैन, कुक का, वाटर कैरियर, जो भी ट्रेड्स था, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, ये सारे ट्रेड्स की निकली थी। और दूसरा जो था, एक था हवलदार का था, जिसे हम लोग क्लर्क भी बोलते हैं, और पीए भी क्लर्क बोलते हैं। और तीसरी प्रकार की जो पोस्ट थी वो था वारंट ऑफिसर के, और चौथा जो था वो नायब सूबेदार का था। तो 4 प्रकार का पोस्ट निकलती, चारों प्रकार के लिए एक एक पेपर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिटेन एग्जाम के ये पेपर है। तो चलिए अब हम लोग इस पेपर को सोल्यूशन करते हैं, और मैं बता दूं आपको डायरेक्ट मैं कि आपको आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, और आप लोग अपना ध्यान से नोट्स करते रहिएगा। चलिए, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला पेपर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। कह रहा है, सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से मैं माफ़ी मांगूंगा। यहाँ पर जो असम राइफल ने ये जो पेपर प्रोवाइड किया है, वहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में कुछ गलतियाँ हो सकती है, अशुद्ध हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बट इसका इंग्लिश वर्जन जो होगा वो सही होगा। तो आप हम लोग इंग्लिश के ही देख कर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 आर, कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती है।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं बता दूं 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 2, 3, 5 और 7, उसके बाद 11, इसी तरह चलते रहता है। तो दोस्तों जो अभाज्य संख्याएं होती हैं किसे कहते हैं, प्राइम नंबर हम लोग किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो स्वयं यानी स्वयं और एक से छोड़ाकर दूसरी किसी भी संख्या से विभाज्य न हो या न कटे तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 देखिए, 5 किससे कटेगा, 1 और 5 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। और 7 किससे कटेगा, स्वयं 7 ले कट जाएगा, एक बार में जाएगा, और 1 से कटेगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो 1 से लेकर 100 तक की प्राइम संख्याओं की होता है वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डिवाइड RS5 into 2 parts such that the ratio of one may be to the other as 2:3। कह रहा है कि 500 रुपये को 2 भाग में इस प्रकार बांटिए कि पहला अनुपात जो भाग इस अनुपात में बांटिए, उसका अनुपात क्या होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए। तो दोस्तों 2 और 3 अनुपात में बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और ये 3 को जोड़ करके 5 में पहले भाग देंगे। तो 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 होता है, और 5 से जब 500 में भाग देते हैं तो 100 आता है। तो पहला भाग जो हो जाएगा 100 से 2 में गुणा करेंगे तो 200, और दूसरा जो भाग होगा 3 में 100 से गुणा करेंगे 300। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 200 और 300 हो जाएगा, न कि ये होगा, ठीक है। पहले जैसे लिखा है उसी तरह गुणा करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 200 और 300। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि किसी नंबर को 3 गुना करने पर वो 11 नंबर से 19 अंक बढ़ हो जाएगा। तो वह नंबर कौन सी है, सॉरी इंग्लिश हिंदी इसका गलत थोड़ा सा लिखा गया, मैं पहले ही आपसे बोला था। तो इसमें क्या कर रहा है कि द exit of the thrice at the certain number over 11 is 19 द नंबर इज, तो वह नंबर क्या है, तो उसका वह नंबर जो सही कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका सही आंसर सी होगा। यदि आप 10 को 3 गुना करेंगे, ठीक है, 3 गुना करके अगर 11 घटाएंगे तो 19 ज्यादा होगा। तो 10 में 3 गुना करिए तो 30 हो जाएगा, और 11 घटाने पर कितना बचेगा, 19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है इसमें, तो सबसे छोटा जो है 9/1000 है, ये सबसे छोटी संख्या है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देख लेते हैं। 25 मैथ यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि लिख रहा है पार्ट 1 में एलिमेंट्री ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक अवश्य कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4.41, ठीक है। तो कह रहा है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका सही स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 2.1 हो जाएगा। मैं ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करूँगा, आपको आंसर बताते चलूँगा, और ये आपको लेवल बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस लेवल की आपकी एग्जाम पूछा जा सकता है। ये जो है लेवल 1 है, 4 लेवल है यहाँ पर, और 4 प्रकार की पोस्टें हैं, तो ये लेवल 1 के लिए है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है कि यदि कह रहा है कि 200 रुपये को 2000 रुपये को 3 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा 315.25 रुपीज हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 5 यहाँ तक देखे, आगे देख लेते हैं। 6 नंबर देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF लेना, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम, वहाँ पर सर्च कीजिए माई जज्बा, और आपको वहाँ पर ये प्रोवाइड करा दी जाएगी चारों PDF। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देख लिया हम लोग, क्या कितना हुआ आंसर, बी हो के जाएगा आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि 7 नंबर का आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि 5 अंकों का औसत 5 है, तो पहले 4 अंकों का औसत कितना होगा, ठीक है। तो 5वीं अंक क्या होगी, तो इसका सही आंसर 9 हो जाएगा। कह रहा है कि 5 अंकों का योग 5 है, तो 5 अंकों का अंक 5 है, तो 25 हुआ, और 4 अंकों का 4 है, तो चच्चू के 16 हो गया। 16 में से 25 घटा देंगे, सॉरी 25 में से 16 घटा देंगे, 9 बच जाएगा, यानी 5वीं संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक 6.20 रुपए के लागत फाउंट पेन को 10% नुकसान पर बेचा गया, तो उसे कितने रुपए में खरीदा गया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 5.58 में खरीदा गया था। आप लोग बना करके हल करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 ट्रेन एक ही समय से 2 स्टेशन एक्स और वाई जिनकी फासला 900 किलोमीटर है, तो वहां से एक दूसरे के तरफ क्रमशः 38 और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रफ्तार से चलना प्रारंभ करती हैं। वो दोनों ट्रेन कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच 9 है, और दोनों जब एक दूसरे के विपरीत में चलती है कोई भी ट्रेन या बस, तो
तो उनके जो स्पीड होते हैं हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। तो 38 और 22 को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 में 9 से भाग दे देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 घंटे बाद वो मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कह रहा है कि यदि 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो उस कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। तो सही इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, 50 आदमी लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। 11 नंबर कह रहा है कि सब निम्न में से सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए दोस्तों, निम्न में से सबसे बड़ा जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले 3 और 3 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 में 9 का पावर 2 करेंगे 81 हो जाएगा, और 80 का पावर 1 करेंगे। तो इस तरह करके ये सही सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि यदि 25 पेन का लागत मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात करते। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 25% इसका लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। परिधि पूछा है तो पहले हम लोग इस वृत्त के क्षेत्रफल से क्या कर लेंगे, हम लोग आर ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद परिधि के सूत्र पर हम कर लेंगे 2πr, जो परिधि के सूत्र होता है उस पर बैठा देंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपके हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि यदि एक कक्षा में 36% संख्याएं लड़कियों की है और लड़कों की संख्या 816 है तो उस कक्षा में कितनी लड़कियां थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 59 हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7/90, 14/15 और 7/10 का लघुत्तम समप्रत्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर लघुत्तम समप्रत्य क्या हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, नीचे का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, सॉरी एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन इतने, यानी इस नंबर में आपको फेस वैल्यू ज्ञात करनी है 9 का। तो 9 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। जिसका फेस वैल्यू कहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं और उस पर जितने बाद जीरो होते उतने जीरो बैठा देते हैं। नहीं तो 9 पर 3 जीरो हो जाएगा, यानी 9000 हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 देख लेते हैं। 17 क्या कह रहा है कि कहता है यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x रेशियो y क्या होगा। ठीक है, तो आइए आगे हम इसका आंसर बता रहे हैं। 2.1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 73.96 इसका पूछ रहा है वर्गमूल क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8.6 इसका सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट हैविंग द 30 40 50 60 और 70 का था। 5 विद्यार्थियों का जो औसत ऊंचाई जो है कितना है, 40 30 50 और 60 और 70 है। तो क्या कह रहा है कि उसकी औसत हाइट ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत यहाँ पर पूछा है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे तो औसत हमारा निकल जाएगा। कह रहा है कि नया नंबर 80% कितना होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 36 नंबर 36 हो जाएगा। वह संख्या कौन सी है, 36 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करनी है। इसका सही आंसर निकल करके आएगा 99 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका वैल्यू पूछा है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं जूम कर देता हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर क्या आपके सामने हो जाएगा, आपका इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1.45 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है कि एक वस्तु जिसे 25% नुकसान में 150 रुपये में बेचा गया तो उसका लागत मूल्य बताइए। ठीक है, तो ये 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा 200 रुपये हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 200 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। लागत मूल्य कितना होगा, 200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लोग थे, एक्स वाई और जेड ने व्यापार लगाया, इतने इतने रुपये लगाकर व्यापार किया और इतने का लास्ट में अंत में लाभ हुआ। तो कह रहे हैं कि एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो एक्स का जो हिस्सा हो जाएगा 280 रुपये हो जाएगा। कैसे हम लोग कर लेते हैं, पहले इसको रेशियो में चेंज कर लेंगे। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा 24 से भाग दीजिए तो 24
24 सॉरी 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और ये हो जाएगा बरचक 48 और इसको सभी को जोड़ लीजिए। इसको सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दो 5 4 9, 9 से इसमें भाग देंगे करके आप क्या करेंगे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। 9 से भाग करके 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे ये रहा 25 मैथ। आप लोग लेवल देख लिए 25 मैथ का लेवल कितना था, ईजी था। अब आगे जो पार्ट बी है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के हम लोग को देना होगा। इसका भी हम लोग लेवल देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन आपको अपोजिट कह रहा है कि नियरेस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द क्लीन। कह रहा है कि क्लीन का अपोजिट क्या होगा। सभी को मालूम होगा क्लीन माने भाई साफ सुथरा होता है, तो साफ सुथरा का उल्टा क्या हो जाएगा डर्टी हो जाएगा यानी गंदा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फॉल्स। कह रहा है कि फॉल्स का सिनोनिम्स क्या होगा। तो देखिए भाई फॉल्स का सिनोनिम्स का होता है, फॉल्स माने गलतियां होती हैं, तो इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है यानी इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो अनट्रू, ट्रू माने सत्य होता है ना, फॉल्स माने भी सत्य, फॉल्स माने असत्य होता है, अनट्रू माने भी असत्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का है सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द राइवल। राइवल माने क्या होता है भाई प्रतिद्वंदी होता है, और प्रतिद्वंदी का उल्टा क्या हो जाएगा ओपोनेंट, जिसका भी इसका भी होता है दुश्मन। रिवेल माने दुश्मन होता है, इसका क्या हो जाएगा ओपोनेंट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है, सॉरी 29 नंबर कह रहा है द सेलेक्ट करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द डिस्ट्रिंग्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब होता है अलग, तो इसका मतलब सिमिलर, सॉरी इसका मतलब क्या होता है एक समान, तो इसमें सिमिलर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि नोस्टाल्जिया माने क्या होता है, तो लॉगिंग फॉर द पीरियड ऑफ द इन पास्ट, ठीक है बीता हुआ पास्ट पीरियड। चलिए ये रहा 30 तक क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अभी तक आपने लेवल देखा, तो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार जोर से लाइक करें, अभी लाइक करिए। चलिए ये देखिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि स्टडी ऑफ द हिस्ट्री का स्टडी करने वाले क्या क्या कहते हैं भाई पुरातनवाद ज्ञान यानी आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एट एंड द इवेंट इज कॉल्ड। किसी जगह पर भीड़ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल यानी अधिक लोगों की संख्या को क्या हम लोग कहते हैं भाई क्राउड कहते हैं, भीड़ कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्राउड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। कह रहा है कि एक्सरसाइज का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो एक्सरसाइज का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है भाई EXERCISE ये होता है। तो इसमें से देखिए कौन सा सही है। इसका सही आंसर क्या होगा ये हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच इज द कह रहा है कि विच इज द नॉट ए वॉवेल। तो नॉट वॉवेल देखिए वॉवेल कौन कौन है, ए भी वॉवेल है, ई भी है, आई भी है। तो इस वॉवेल कौन सा नहीं है तो एक्स नहीं है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फाबेट में इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं भाई 26 होते हैं। कह रहे हैं कि प्लूरल ऑफ चाइल्ड। तो कह रहे हैं कि चाइल्ड का प्लूरल यानी बच्चा का प्लूरल क्या होगा, तो चिल्ड्रेन होता है दोस्तों, ना कि चिल्ड्रेंस होगा। इसका सही आंसर क्या होगा सी होगा। ध्यान से देख लीजिएगा चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रेन होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि झोपड़ी का विलोम शब्द क्या होगा। तो झोपड़ी भाई झोपड़ी माने क्या होता है छोटा होता है, गरीब झोपड़ी में रहते हैं, तो अमीर किस में रहते हैं महल में रहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा महल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि मदद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कौन नहीं जानता है मदद को हेल्प कहते हैं, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और 39 में कह रहा है कि हिंदी लैंग्वेज में कितने कॉन्सिस्ट ऑफ द हाउ मेनी अल्फाबेट। कह रहा है कि हिंदी लैंग्वेज में कितना अल्फाबेट होता है, तो 52 होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा कि द पुलिस एक्यूज हिम फॉर के जगह क्या होगा ऑफ होता है, एक्यूज होम थीप। ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन आई इंटर्ड द रूम ही वाज लाइजिंग इन बेड। ठीक है बेड में लेटे हुए थे, लाइजिंग इन बेड, तो इन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन PQRS से रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 इट वाज ओनली आफ्टर 1858। तो उसके बाद क्या होगा इसमें जोड़ना है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे आर, देखिए आर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दिस रिलेशनशिप वाज द सब्जेक्ट। ठीक है उसके बाद P2 एंड MS। तो इसका सही आंसर आपको सामने स्क्रीन पर निकल के आएगा डी आ जाएगा इसका PRSQ। ये सीरीज आपका रहेगा। कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एलाइव। तो इसका सिनोनिम्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ब्रीथिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी
दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं? तो सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? दिग्विजयी बोलते हैं। बाजीगर किसे कहते हैं? जो हारे हुए बाजी को हार जाए उसे बाजीगर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दिग्विजय। अगला क्वेश्चन, सी इज प्राउड। अब सी इज प्राउड किस पर भाई करेगा? तो ऑफ ना, ऑफ हर ब्यूटी, वो अपने ब्यूटी पर प्राउड कर रहा है, घमंड करता है, अपने सुंदरता पर घमंड कर रही है। अगला क्वेश्चन, व्हेन ही स्पोक ओवर द फोन हिज वॉइस वाज सो फेंट दैट आई कुड हार्डली हियर इट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा इंग्लिश। आगे और भी आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि आई बिकम क्लियर दैट द स्ट्रेंजर वेयर हीडिंग इनटू ए सीरीज डिस्टेस्ट। तो इनटू की जगह पर क्या हो जाएगा भाई? टुवर्ड्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी देखिए, यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रहा है क्या चीज़ भाई? तो यहाँ पर आपको करेक्ट भी करना है, आपको एरर भी फाइंड करनी है। तो कह रहा है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दिस पेन इज बेटर फ्रॉम योर पेन। तो दोस्तों, जब किसी के साथ हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बेटर फ्रॉम का नहीं करके हम लोग किसे कहते हैं? देन का करते हैं। तो इसमें कहाँ किस पार्ट में गलती है? तो बी पार्ट में गलती है। फ्रॉम की जगह पर क्या होगा? देन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, पहले ही हमको मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ, तो आई वुड सेव द मनी का कह रहा है कि इफ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं मनी को बचाता। तो दोस्तों, ये क्या होगा? 20 में यदि बोधक वाले क्वेश्चन हो गए कि मैं यदि पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। आई इफ आई वेयर ए बर्ड आई फ्लाई इन स्काई। तो ये हुआ। तो पहले हम लोग किसको रखते हैं? तो वेयर रखते हैं। तो इसमें जो कास्ट वाले सब्जेक्ट आते हैं उसमें वेयर रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेयर भरा जाएगा। इफ आई वेयर यू आई वुड सेव द मनी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, जो कि लास्ट रहेगा, कह रहा है कि इंटो ऑफ द वर्ड एक्टिव। ठीक है, एक्टिव का क्या हो जाएगा भाई? एक्टिव का तो वर्ड क्या, इंटो क्या हो जाएगा? उल्टा, तो ड्यूल हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए, ये रहा 25 हिंदी और इंग्लिश। आगे हम लोग देख लेते हैं जनरल नॉलेज। उस समय जो पूछा गया था, कितना इजी जनरल नॉलेज पूछा गया था। थर्ड पार्ट है। तो पहला पूछ रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज का, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है भाई? तो देश की मुखिया होता है। तो यही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं भाई, ये तो होगा नहीं। तो देश की मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब की गई थी? तो भाई 1989 में किया गया था। 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों, चुनाव का समय है, सभी लोग मतदान करें और एक अच्छी सरकार चुने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में मुख्य आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होती है? 6 वर्ष, यदि अभी शपथ लेते हैं तो 6 वर्ष रख सकते हैं, या उनका एज जब भी 65 वर्ष हो जाएगा वो वहाँ के उनको हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन दो राज्यों के बीच एक ही उच्च न्यायालय है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। हरियाणा और पंजाब के बीच में एक ही उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो भाई कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट रुक जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति काल का कार्यकाल कितना होता है भाई? तो 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कह रहा है कि निम्न में से किसने 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व कर रहा था? तो लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हजरत महल कर रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजरत महल, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग 1919 का जालियांवाला बाग नरसंहार कहाँ पर हुआ था? तो भाई जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, अमृतसर में हुआ था। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके लिए इसे लेकर के रहूंगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो भाई सभी लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1957 निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो सुराजू दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नागासाकी और
हिरोशिमा के ऊपर सन 1945 ईस्वी में बम गिराए गए थे, कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भाई नागासाकी और हिरोशिमा? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से रबी फसल कौन सा है? तो रबी फसल कौन सा है? चना है। अगला क्वेश्चन, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भाई? तो भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि निम्न में से किस देश के पास कृषि का भूमि सबसे अधिक है? तो यूएसए यानी ऑस्ट्रेलिया जो है, सॉरी 1 मिनट रुक जाएगा, किसके पास है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द लैंड अंडर कंटिलिवेटरी? ठीक है, कृषि के लिए सबसे ज्यादा कृषि के लिए किसके पास है? तो यूएसए के पास है, अमेरिका के पास है। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अल्पाका एक जानवर है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो भाई ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मेडरेशियन ओरिजिन में पाया जाता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 1 मिनट रुक जाएगा, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर ले, दिखाई नहीं दे रहा है सभी ऑप्शन। चलिए अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिखा रहा है। कह रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर है? तो है 180 डिग्री पूर्व ईस्ट वेस्ट मेरिडियन में है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्या कर रहा है कि यहाँ पर कि सॉरी 1 मिनट रुक जाएगा, भारत की कुल कार्य शक्ति कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? कह रहा है कि भारत के पास कितने भूमि जो रोजगार है कृषि पर निर्भर है, तो वो कितने हैं? 64% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट रुक जाएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भाई सभी लोग जानते हैं 1951 में किया गया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए बेसिक इंडस्ट्रीज? इनमें से कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बुनियादी उद्योग है? तो कौन सा हम लोग का है? भारत का बुनियादी उद्योग कौन सा है भाई? तो खादी वस्त्र जो है हम लोग का क्या है? बुनियादी उद्योग है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? तो ना राष्ट्रीय आय का हिस्सा कौन सा नहीं है भाई? तो राष्ट्रीय कर्ज पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल डेबिट पर क्या है हम लोग का? वो ब्याज नहीं है, वो राष्ट्रीय आय में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं भाई? तो नेचुरल गैस को कहते हैं भविष्य का ईंधन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का कलर किस पर निर्भर करता है? द कलर ऑफ द स्टार डिपेंड्स ऑन, तो किस पर करता है? उसके सरफेस तापमान पर करता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि सामान्य मानव तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 25 जीके जीएस का। अब 25 जो क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग हम लोग देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको 76 है जो कि आपको कोडिंग डिकोडिंग से है। तो कह रहा है कि यदि मद्रास को NBES BT लिख रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक एक अक्षर बढ़ा रहा है, यानी एम को एन लिखा, बी ए को बी लिखा, एक बढ़ा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार बॉम्बे को क्या लिखेंगे? तो बॉम्बे को बढ़ाइए, बी को बढ़ाएंगे तो सी हो जाएगा, ओ को बढ़ाएंगे पी हो जाएगा, एम को एन, बी के सी, ए के जेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको 2 बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से असमान चुनना है। तो इसमें से असमान कौन सा है भाई? बियर है। देखिए सभी जो है मांसाहारी है, लेकिन बियर जो है मांसाहारी नहीं होता है। ठीक है, ये मांसाहारी नहीं होता है, लेकिन ये भी अब मांस खा रहे हैं, तो ये जो है क्या होते हैं? अलग है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? थोड़ी सा क्वेश्चन ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको स्क्रॉल करके ऊपर कर दूं। इसका क्वेश्चन इस तरह पार्ट में है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही क्या है? देखिए यहाँ पर 21 और 31 लिखा है, उसके बाद जोड़ 52 लिख दिया गया, यानी 21 और 31 को जोड़ दिया गया है। अब आप बताइए यहाँ पर 16 और 83 को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये बहुत इजी रीजनिंग, आपको सारी चीज इजी ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन कि सॉरी थोड़े जूम थोड़ा सा कर ले। आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक अनुक्रम चुनिए। तो देखिए सार्थक क्रम, अब की, डोर, लॉक, रूम और स्विच। तो अब जब आप रूम में कहीं जाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? चाबी लेंगे, उसके बाद डोर पर जाएंगे, डोर करने के बाद उसको लक को खोलेंगे, उसके बाद रूम में एंट्री करेंगे, उसके बाद स्विच दबाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 2 3 4 ही हो जाएगा, एकदम लगातार सही लिखा गया है। कह रहा है इतने में
अगला श्रृंखला बताइए। तो देखिए 2 लिखा फिर 1 लिखा, यानी हाफ करते जा रहा है। तो 1/4 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह शब्द कौन सा है जो दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कौन से हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सीरीज बताना है, खाली स्थान पर क्या होगा। देखिए B2CD लिखा, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, BC3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 83 देखते हैं, 83 का सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा कॉलेज, क्योंकि मैकेनिक जो होते हैं गैरेज में होते हैं, तो प्रोफेसर कहाँ पर होते हैं भाई, तो कॉलेज में होते हैं। अगला क्वेश्चन, उस शब्द को चुने जो रेखांकित शब्द की जरूरी हिस्सा है। तो अब बताइए भाई, बुक में क्या होता है भाई, पेज जरूरी हिस्सा है, पेज नहीं रहेगा तो बुक ही नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अमर, अकबर और एंथोनी की उम्र 80 साल है, तो 3 साल पहले उनकी उम्र का योग कितना था। अब बताइए 3 साल पहले अगर करेंगे तो तीनों का तो घटेगा ना एज, तो तीनों का घटेगा तो 9 घट जाएगा, तितरी के 9, तो 81 में से 9 घटा देंगे, सॉरी 80 में से 9 घटा देंगे, 71 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 71A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लड़की किसी तस्वीर को इशारा करते हुए सुरेश से बोली कि वह मेरे माँ के इकलौते बेटा का बेटा है, मेरे माँ के इकलौते बेटा का बेटा है। तो सुरेश उस लड़के का क्या लगेगा भाई, ऑब्जेक्टली फादर लगेंगे, इकलौते बेटे का बेटा है तो फादर ही लगेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फैन में विंग्स होता है, तो व्हील में क्या होते हैं भाई, तो स्पोक्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे आगे चलिए। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो सभी से नहीं मिलती है। तो देखिए 3rd नंबर है जो नहीं मिलता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सभी पार्लेल हैं लेकिन ये पार्लेल नहीं है। आगे का क्वेश्चन 88 के बाद देखते हैं 89 में क्या कर रहा है कि कॉमन को कोडेड, सॉरी हाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्पाइडर को कोडेड किया जा रहा है इस तरह। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, ध्यान से देखिए कि 2 अक्षर को पलटा जा रहा है। CO है, सॉरी स्पाइडर है, तो PS लिख 1 मिनट, 2 अक्षर को पलटा जा रहा है, तो उसी तरह आप भी कॉमन को पलट देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें असमान चुनिए। तो इसमें क्या है, साइकिल है भाई, सभी ईंधन से चलने वाले हैं लेकिन साइकिल ईंधन से नहीं चलता है। अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है कि खाली स्थान पर भरिए। तो खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, अब आप खुद ही देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि आगे की अक्षर बतानी है। देखिए भाई, अब बहुत ये भी इजी क्वेश्चन ही है, आप लोगों को आना चाहिए। रोमन अंक में लिखा गया है, 5 के बाद ये क्या लिखा गया, 8 लिखा गया, उसके बाद 11, उसके बाद 14 लिखा गया है। 3 बढ़ जा रहा है, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितने क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93 कह रहा है कि कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ओशियन में वाटर होता है, तो भाई ग्लेशियर में क्या होते हैं, आइस होते हैं, बर्फ होते हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 95 देखिए, 95 में क्या कर रहा है कि संबंधित चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस जोड़े को चुनिए जो बाकियों से अलग है। तो भाई कौन सा है, तो ये है गार्बेज और डस्टबिन। अगला क्वेश्चन 97, ठीक है। 97 क्या कर रहा है, फिर यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है 97। तो 97 क्या कर रहा है, एक बार पढ़ ले हम भी। कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए लड़की बोली, यह मेरे अंकल के पिता की बेटी का बेटा है। अब बताइए उससे क्या लगता है। तो ब्रदर करेगा भाई, अंकल के बेटे का बेटा क्या लगेगा, ब्रदर ही लगेगा। अगला क्वेश्चन सीरीज से है, UVA हो जाएगा। ठीक है, QRS जो बढ़ाते जा रहे हैं, 2 बढ़ रहा है, तो ठीक है बाद 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 22 होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 कथन दिया गया है, यदि 2 कथन सही है तो तीसरा कथन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 100 लास्ट इस सीरीज का क्वेश्चन रहा। कह रहा है कि इस श्रृंखला का अगला अंक कौन होगा। तो अब देखिए 17, 22, 27 कितना बढ़ रहा है भाई, बताइए 5 बढ़ रहा है, तो 32 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा, 37 होगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। यदि खराब लगा हो तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिएगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। और यदि आपको लगे कि माई जज्बा आपके लिए कुछ हेल्प करने की कोशिश की तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तो अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, दूसरा वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, जो कि शाम तक ये भी वीडियो अपलोड कर दूंगा दूसरा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में